फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 32 से 40 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपने आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनी। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई और पृथ्वी पर तुमको वह महान अग्नि दिखाई जिसमें से तुमने उससे बातें करते सुना है। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया। इसलिए उसने अपना सामर्थ्य प्रकट किया और वह स्वयं तुम लोगों को मिस्र में से निकाल लाया। उसने तुम्हारे सामने से ऐसे राष्ट्रों को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। उसने तुमको उनके देश में पहुंचा दिया और अब उसे विरासत के रूप में उन्हें प्रदान किया। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख, शांति तथा लंबी आयु मिल सके। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। प्राचीन काल में किए हुए तेरे चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ। मैं तेरे महान कार्यों का मनन करता हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। हे ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है। कौन सा देवता हमारे महान ईश्वर के तुल्य है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है। तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा का, याकूब तथा जोसेफ के पुत्रों का उद्धार किया। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 24 से 28 तक। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से है। अध्याय 4 और संख्याएं 32 से 40 तक। इस ग्रंथ में हम लोग मूसा के 3 भाषण पढ़ सकते हैं। यह पहला भाषण है, पहले भाषण का अंत है। मूसा अपने लोगों को, इस्राएलियों को याद दिलाते हैं कि इस्राएल में ईश्वर ने विशेष रूप से अनेक बड़ी बड़ी घटनाएं होने दी, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। अन्य गोत्रों के बीच में ऐसी कोई घटनाएं नहीं है। हम जानते हैं मानव इतिहास से मनुष्य प्रकृति की पूजा आराधना सब करते थे। वे बहुत डरते थे, लेकिन पहली बार
इस्राएलियों को ईश्वर ने चुना। इब्राहिम को ईश्वर ने विशेष रूप से चुनकर एक विशेष जनता का गठन किया। इस्राएली लोग, यहूदी लोग और गुलामी से ईश्वर ने उनको चमत्कारी रूप से बचाया। अग्नि से ईश्वर ने मूसा से बातें की, बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर उनको, इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बचाया। और इसलिए मूसा ने याद दिलाया कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को प्यार किया और ईश्वर यह दिखाना चाहता है केवल एक ईश्वर है जो सृष्टि करता है, सृष्टि नहीं है। केवल एक ईश्वर है, उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और वह ईश्वर इस्राएलियों को विशेष रूप से चुनकर उनसे प्यार किया है। इसलिए अंतिम में मूसा का कहना है, मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। सुख शांति और लंबी आयु के लिए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। लेकिन हम जानते हैं इस्राएली लोग कभी सुख शांति में, पूर्ण शांति में नहीं रह सके। कारण यह है कि उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया। बहुत कम लोग ईमानदार थे, इसलिए उनको तरह तरह की गुलामी से, तरह तरह की कठिनाइयों से, दुखों से, कष्टों से गुजरना पड़ा। तो यह हमको समझना है ईश्वर की योजना की शुरुआत है। भले ही इस्राएली लोग ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहे, फिर भी कुछ लोग ईमानदार थे और उन्होंने प्रतीक्षा की कि इस्राएली लोगों के बीच में एक मसीहा, एक मुक्तिदाता आएंगे। और समय की पूर्ति में प्रभु ने अपने पुत्र को, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु यीशु के कारण इन आज्ञाओं की पूर्ति हो सकती है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र के द्वारा हमको समझाते हैं, अध्याय 1 संज्ञाएं 4 और 5 में, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे। हमें यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की संतान बननी है। तो ईश्वर की आज्ञाओं की पूर्ति यीशु मसीह के द्वारा हो सकती है। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उनको पापों की क्षमा मिलती है, उनको इब्राहिम का आशीर्वाद मिलता है, उनको पवित्र आत्मा मिलता है। वे ईश्वर की संतान का अनुभव करेंगे, वे सुख शांति से जीवन बिताएंगे, वे लंबी आयु, अच्छा जीवन बिताएंगे। उनका जीवन अनंत काल तक सुख शांतिमय होगा। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना, लेकिन यीशु मसीह आए हैं सभी लोगों के लिए। इस्राएली लोग राजकीय याजक वर्ग थे, उनके द्वारा अन्य सभी लोगों को मुक्ति चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु इस्राएली लोगों के बीच में, यहूदी के परिवार में आए, मनुष्य बनकर आए। इसलिए गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 संज्ञाएं 4 से हम लोग पढ़ते हैं, समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए
और संहिता के अधीन रहे, जिससे संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बनेंगे, ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। यहूदी लोग संहिता के अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे और गैर यहूदी लोग यानी हम सब ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएंगे। हम पिता ईश्वर को इस महान योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में मात्र 5 पवित्र वचन है और 5 वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, इसलिए हम लोग 1-2 विषय पर ध्यान दें। यीशु का कहना है कि हमको ईश्वर ने जो दिया है उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान हमारा जीवन है और यह जीवन अनंत काल के लिए ईश्वर ने दिया है। हम स्वर्ग के लिए सृष्ट किए गए हैं, इसलिए यीशु का कहना है मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे, खो दे। मनुष्य के जीवन के बदले वह दूसरा क्या दे सकता है। यीशु का कहना है कि इस दुनिया का अंत होगा और तब प्रभु यीशु आएंगे अपने पिता ईश्वर की महिमा के साथ। सबों को अपने कर्मों के अनुसार पुरस्कार मिलेगा। हमको स्वर्ग के लिए जीना है, इसलिए हमको समझना है इस दुनिया में जो कुछ हमको मिलता है वह अल्पकालिक है। वैसे मकान और अन्य सुविधाएं, नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, यह सब अल्पकालिक है। यह समझना है। यह वचन पढ़ने वाले या सुनने वाले बहुत सारे लोग अपने जीवन का लक्ष्य समझकर पवित्र जीवन बिताने लगे। उदाहरण के लिए संत इग्नासियस पुरोहित बनने के लिए पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक प्रोफेसर, फ्रांसिस नामक प्रोफेसर, वह बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत कमाना चाहता है, नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा। वह हर रोज कसरत के लिए, खेल कूद के लिए सब जा रहा है और संत इग्नासियस धीमी आवाज में उसको बुलाकर कहते थे, फ्रांसिस, तुम सारा संसार प्राप्त कर लोगे लेकिन तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाने से क्या फायदा है। यही संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 और संज्ञा 26। बार बार फ्रांसिस ने यह सुना। उसके अंदर एक तरह का हलचल होने लगा। उसको मालूम होने लगा कि वास्तव में वह जो चाहता है वह अल्पकालिक है। उसको ईश्वर के लिए, अनंत काल के लिए, मानव समाज के लिए जीवन बिताना है। वह तैयार हो गया। संत इग्नासियस ने उसको आध्यात्मिक साधना दी और उस साधना में एक मेडिटेशन है, ध्यान है। प्रभु यीशु राजाओं का अधिराज है। 2 राज्य है, यीशु का राज्य, शैतान का राज्य। यीशु को चुनना है, यीशु के राज्य को चुनना है, शैतान और उसके राज्य को चुनना है। हमको फैसला करना है। आखिर फ्रांसिस ने यीशु को और उनके राज्य को चुना। उन्होंने पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया और वे पुरोहित बने। 1537 में वे पुरोहित बने, प्रभु का प्रचार करने लगे और यहाँ तक हमारे देश में आए। मात्र 10 सालों के अंदर 50 देशों में गए और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और लाखों लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया। भाई और बहनों, हम सबों को
ईश्वर चुनता है। जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना है कि हर एक व्यक्ति की एक बुलाहट है, वह स्वर्ग के लिए है, क्योंकि इस दुनिया का अंत होगा, हम सबों का भी अंत होगा। हमारे जीवन के आखिरी क्षण हमको प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यीशु न्याय करता है, हमको अनंत जीवन में प्रवेश करना है, इसलिए यीशु हमको यह समझाते हैं। आखिर यीशु का कहना है, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ न देख ले। इसका एक मतलब यह है कि अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, यीशु राजकीय महिमा के साथ 3 शिष्यों के सामने प्रकट हो जाएंगे। एक पहाड़ पर प्रभु यीशु का रूपांतरण होगा, मूसा और एलियस प्रकट होंगे। अब मूसा और एलियस से बढ़कर, संहिता और नबियों से बढ़कर प्रभु यीशु की शिक्षा का पालन करना है। और यीशु हमको सबूत के रूप में समझाते हैं। 3 व्यक्ति पेतरुस, याकूब और यूहन्ना इसके साक्षी होंगे। इसलिए भाई और बहनों, हम स्वर्ग के लिए जीवन बिताए, अनंत काल के लिए हम अपने जीवन को आज से शुरू करेंगे। कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु के नियमों के अनुसार, यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर तेरे साथ अनंत काल तक जीवित रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन।